31 दिसंबर के बाद नया साल भी शुरू हो रहा है। नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं शैतान ने कहां से ये हमारे दिमागों में बात डाल दी है कि whenever we try to celebrate something, हम उसमें अल्लाह को नाराज करने वाला कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। हालांकि देखें तो एक नया साल अल्लाह की नेमत है। अगर हम वैसे तो इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, चले अगर आप इसको ईस्वी साल मानते हैं और कैलेंडर तब्दील हो रहा है, एक अच्छी चीज अगर आप उसको समझते हैं तो इसमें होना क्या चाहिए? बीइंग अ मुस्लिम हमारी बाउंड्रीज है ना, हमारी हर सेलिब्रेशन में अल्लाह की रिजा वाले काम होने चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं शैतान ने क्या हम पर हमला किया है कि जब भी खुशी का मौका आता है, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे नया घर लें, चाहे नया बिजनेस शुरू करें, चाहे नया साल आए, हम हर खुशी के मौके पर कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। हालांकि सच बताएं, खुशियां देने वाला कौन है? मालिक है ना। हम मुसलमान है, हमारा तो मानना नेमत देने वाला वही है, दौलत देने वाला वो है, औलाद देने वाला वो है, और हम सब चाहते हैं हमारी खुशियां बाकी रहें, उसे नजर ना लगे। मगर शैतान ने ऐसी गेम की है कि जब भी हम मुसलमान जनाब खुशी बनाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जरूर ऐड करते हैं जिसमें अल्लाह नाराज हो जाए। दुनिया का क्या दस्तूर है कि अगर मुझे कोई गिफ्ट दे तो मैं उसको थैंक्स करूं, नाराज ना हो। अच्छा लगता है, मुझे जो तोहफा देता है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां अल्लाह नेमतें देता है और हम रब ही को नाराज करने वाले काम करते हैं। नया साल आ रहा है तो पिछले साल की गुनाहों की तौबा बंदा करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए नए साल में दाखिल हो कि मेरे मौला ये नया साल बरकतों वाला, रहमतों वाला, आफियतों वाला, मेरे घर बार के लिए खुशियों वाला बना। जब देना उसने है